लक्ष्मी के साथ जनता ने खेल कर दिया। फिल्म औंधे मुंह गिरी है। इस फिल्म के नाम से लेकर काम तक में हिंदू धर्म का मजाक और लव जिहाद को बढ़ावा देने के आरोप लगे हैं। वहीं ज्वेलरी बनाने वाली कंपनी तनिष्क को 1 महीने के अंदर ही दूसरी बार फिर अपना एक विज्ञापन वापस लेना पड़ा। इस बार यह विज्ञापन दिवाली पर था। दिवाली पर फोकट का ज्ञान देना इन्हें काफी महंगा पड़ गया। पिछले महीने ही तनिष्क को अपना एक और विज्ञापन वापस लेना पड़ा था, जिस पर लव जिहाद को बढ़ावा देने के आरोप लगे थे। एडवर्ड और बॉलीवुड के चेहरे से जनता अब फेक सेक्युलरिज्म का नकाब नोच नोच कर निकाल रही है। बॉयकॉट का ट्रेंड हल्के में लेने वाले एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लोगों के लिए ये एक तरह से चेतावनी है कि जनता की भावनाओं से मत खेलो, नहीं तो तुम्हारे ही खेल लगा दिए जाएंगे। पहले बात करते हैं अक्षय कुमार की फिल्म लक्ष्मी की, जिसकी वजह से लगता है कि उनके बैंक अकाउंट से माता लक्ष्मी ही रूठ गई हैं। बॉलीवुड को अभी भी लगता है कि फिल्मों को लेकर अगर कोई कंट्रोवर्सी होगी तो ये फिल्म हिट होने की गारंटी है। अगर फिल्म के विरोध में कुछ कहा जाएगा तो लोगों के बीच उसे देखने की दिलचस्पी और बढ़ेगी। साथ ही उसमें समाज का कोई विवादास्पद मुद्दा डाल दिया जाए जो देश के बड़े वर्ग की भावनाओं को आहत करता है तो फिल्म का 100 करोड़ के क्लब में जाना तो पक्का है। भाई जागो बॉलीवुड वालों, जागो, समय बदल चुका है। ये कहावत पुरानी हो चुकी है कि फिल्में समाज का आईना होती हैं। अब समाज फिल्मों और फिल्म इंडस्ट्री के नकली सुपरस्टार्स को आईना दिखा रहा है। जनता के पैसों से भगवान बनने की कोशिश मत करो, क्योंकि ये जनता भिखारी बनाने में वक्त नहीं लगाएगी। जनता ने इसे लेकर ताजा सबक सिखाया है अक्षय कुमार को। दर्शकों ने अक्षय कुमार की फिल्म लक्ष्मी को ठुकराया ही नहीं बल्कि लात मार दी है। फिल्म को IMDb पर 10 में से 2 की रेटिंग मिली है। ये फिल्म तमिल की सुपरहिट फिल्म कंचना की रीमेक है, जिसके डायरेक्टर है राघव लॉरेंस। फिल्म के रिव्यूज में ज्यादातर ने इसे एक घटिया फिल्म बताया है, जिसमें अक्षय कुमार की ओवर एक्टिंग, घटिया कहानी और उबाऊ प्लॉट के साथ साथी कलाकारों जैसे कियारा आडवाणी, तनु अरोरा वगैरह को भी पूरी तरह से जनता ने नकार दिया है। साथ ही जो अक्षय कुमार भारत कुमार बनकर देशभक्त होने का तमगा लटकाकर घूम रहे थे, लक्ष्मी फिल्म में फर्जी सेक्युलरिज्म और हिंदू धर्म का मजाक उड़ाकर उन्होंने साबित कर दिया कि वो भी बॉलीवुड के हिंदू विरोधी प्रोपेगेंडा गैंग के ही सदस्य हैं और पैसों के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। बॉलीवुड के विरोध में चल रहे माहौल में इस फिल्म को लेकर बॉयकॉट का ट्रेंड तो प्रोमो के आने के साथ ही शुरू हो गया था। फिर हिंदू सेना ने इसके नाम को लेकर विरोध किया कि हिंदू की देवी लक्ष्मी के नाम में बॉम्ब लगाकर हिंदू धर्म का अपमान किया गया। अब करोड़ों रुपए फिल्म में लगे थे तो अक्षय कुमार ने सोचा कि नाम बदल देते हैं, क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि फर्जी सेक्युलरिज्म के नाम पर हिंदू धर्म का मजाक उड़ाने वाला मेन प्रोपेगेंडा तो फिल्म के अंदर फैलाया गया है। 70 के दशक से परोसे जा रहे बॉलीवुड के इस फर्जी सेक्युलरिज्म में नेक दिल इंसान हमेशा अब्दुल चाचा ही होते हैं और धर्म के नाम पर पाखंड सिर्फ हिंदू समाज में होता है, जो आज 2020 में लक्ष्मी फिल्म तक जारी है। लक्ष्मी फिल्म पर इसमें एक कदम आगे बढ़कर लव जिहाद को बढ़ावा देने के भी आरोप लगे हैं, वो भी ऐसे वक्त में जब लव जिहाद के नाम पर हिंदू लड़कियों की लाश कभी सूटकेस में मिलती है, कभी घर के अंदर दबी हुई। निकिता को सड़क पर सरेआम धर्म बदलकर शादी ना करने पर कोई तौसीफ गोली मार देता है, तो कहीं कोई आसिफ राजकुमार बनकर किसी नेहा से शादी करके सच सामने आने पर उसकी जान ले लेता है। यह समाज की सच्चाई है, लेकिन बॉलीवुड में इस सच पर फर्जी सेक्युलरिज्म का पर्दा डालकर नकारे जाने का सिलसिला दशकों से चल रहा है। आज जब कई राज्य सरकारें सबूतों के साथ सामने आ रहे लव जिहाद के मामलों के खिलाफ कानून लाने की मांग कर रही हैं, वहीं लक्ष्मी जैसी फिल्मों में आसिफ और रश्मि की लव स्टोरी दिखाई जा रही है, जिसमें यह संदेश दिया जाता है कि मुस्लिम आसिफ तो नेक दिल है, लेकिन रश्मि का हिंदू परिवार तंग दिल है, तभी धर्म के नाम पर उनके रिश्ते को स्वीकार नहीं करता। जिसमें आसिफ बने अक्षय कुमार माता के जगराते में अपना टाइम आएगा गाकर जगराते का मजाक उड़ाते हैं, जिसमें भगवा पहने साधु जल छिड़कता है तो पाखंडी बताया जाता है, लेकिन भूत उतारने वाला पीर बाबा आबे जमजम छिड़क कर भूत उतारता है तो वो मददगार साबित किया जाता है। जिसमें ट्रांसजेंडर लक्ष्मी का हिंदू परिवार उसका बहिष्कार करता है, लेकिन अब्दुल चाचा दुनिया का सबसे नेकदिल इंसान है, वो उसे पनाह देता है। फिल्म शोले से लेकर आज लक्ष्मी तक अब्दुल चाचा से बॉलीवुड इतना ऑब्सेस्ड क्यों है, ये वाकई समझ से परे है। मतलब रीमेक के नाम पर आपने जो बदलाव फिल्म में किए हैं वो सिर्फ धर्म के नाम पर किए गए हैं। क्योंकि बॉलीवुड का सालों का फॉर्मूला रहा है कि सहिष्णुता के नाम पर किस धर्म का मजाक उड़ाना है और किस असहिष्णु धर्म को खुश करके फिल्म को हिट करवाना है।
यही कारनामा आमिर खान ने फिल्म पीके में किया था, जिसमें हिंदू देवी देवताओं और धर्मगुरुओं का जमकर मजाक उड़ाया गया, लेकिन दूसरे किसी धर्म के बारे में कुछ नहीं बोला गया। इनको लगता है कि भारत की जनता मूर्ख है और हम उसे मूर्ख बनाने में माहिर हैं, लेकिन जनता अब इन मक्कारों के जाल में फंसने के लिए तैयार नहीं है। बॉलीवुड पहले ही जनता के निशाने पर है। लोगों को ड्रग से लेकर नेपोटिज्म और उनके सेक्युलरिज्म के फर्जी प्रोपेगेंडे जब से पता चले हैं, जनता ने बॉयकॉट बॉलीवुड का ट्रेंड चला दिया है। और ये केवल एक हैशटैग नहीं है, बल्कि इस पर जनता अमल भी कर रही है। सड़क 2 के बाद बड़े बजट की ये दूसरी फिल्म है जिसे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया गया और फिल्म उसी की तरह मुंह के बल भी गिरी। सड़क 2 का हाल देखने के बाद और लक्ष्मी के प्रोमो पर जनता के नेगेटिव प्रतिक्रियाओं के बावजूद अक्षय कुमार ने क्या सोचकर फिल्म को रिलीज किया? अगर उन्हें यह मुगालता था कि वो एक ऐसे सुपरस्टार हैं जो कुछ भी परोस देंगे और जनता उसे प्रसाद समझकर ग्रहण कर लेगी, तो उम्मीद है कि यह मुगालता उनका दूर हो गया होगा। सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री ही नहीं, एड वर्ल्ड में भी प्रोपेगेंडे के तहत किसी एक धर्म को टारगेट करने वाले भी अब फूक फूक कर कदम रखेंगे। तनिष्क को भी बैक टू बैक हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले एड अब बैक टू बैक वापस लेने पड़ रहे हैं। दिवाली पर आए तनिष्क के नए विज्ञापन पर सोशल मीडिया पर लोग काफी भड़के। तनिष्क एक बार फिर हिंदुओं की भावनाएं आहत करने के आरोप के तहत घिर गया है और एक बार फिर तनिष्क को अपना एड वापस लेना पड़ गया है। इससे पहले पिछले दिनों भी तनिष्क के एक विज्ञापन पर हिंदुओं की भावनाएं आहत करने के आरोप लगे थे, जिसमें एक मुस्लिम परिवार में हिंदू बहू को दिखाया गया था और लोगों ने इसे फर्जी धर्मनिरपेक्षता और लव जिहाद को बढ़ावा देने का विज्ञापन बताकर अपना गुस्सा दिखाया था, जिसके बाद तनिष्क को वो विज्ञापन हटाना पड़ा था। अब सिर्फ एक महीने के अंदर ही दूसरी बार तनिष्क के विज्ञापन पर हिंदू विरोधी प्रोपेगेंडा चलाने के आरोप लग रहे हैं। क्या है इस नए ऐड में और लोग क्यों कह रहे हैं कि हमें मत सिखाओ कि दिवाली कैसे मनाएं? तनिष्क के इस नए दिवाली ऐड में बॉलीवुड एक्ट्रेस नीना गुप्ता, निम्रत कौर, सयानी गुप्ता और अलाया फर्नीचर वाला तनिष्क के गहने पहनकर दिवाली पर संदेश देती दिखाई दे रही हैं। ऐड की शुरुआत में एक एक्ट्रेस कहती है कि यकीनन कोई पटाखे नहीं, मुझे नहीं लगता कि किसी को पटाखे चलाने चाहिए। और इसी तरह सारी एक्ट्रेस अपनी अपनी बात रखती है और लास्ट में खिलखिलाकर हंसती है और ऐड खत्म हो जाता है। इस विज्ञापन में हिंदुओं के सबसे बड़े त्योहार को बड़े ही फीके तौर पर दिखाया गया है, जिसमें दिवाली की पारंपरिक दिए बाती पूजा की जगह सिर्फ गहने पहने एक्ट्रेस का दिवाली पर ज्ञान देना लोगों को पसंद नहीं आया। पहले देख लीजिए कि सोशल मीडिया पर इसे लेकर किस तरह की नाराजगी है और फिर जानेंगे कि यह नाराजगी कितनी सही है और कितनी गलत है। फिल्म निर्देशक विवेक रंजन अग्निहोत्री लिखते हैं कि इस दिवाली अपने ट्रेडिशन, हिंदू कल्चर की हत्या करते हैं और बाजारवाद को बढ़ावा देते हैं, क्योंकि फोटोशॉप की गई सेकुलर मॉडल्स वीएफएक्स और अपनी फेक मुस्कान के साथ सोने से लदकर हमें एकत्वम की ओर ले जा रही हैं। वहीं कर्नाटक के बीजेपी विधायक सीटी रवि ने तनिष्क पर निशाना साधते हुए लिखा है कि क्यों हर कोई हिंदुओं को सलाह देता है कि वो अपने त्योहार कैसे मनाएं। कंपनियों को अपने प्रोडक्ट बेचने पर ध्यान देना चाहिए, ना कि हमें पटाखों से बचने का लेक्चर देना चाहिए। हम लाइट जलाएंगे, मिठाइयां बांटेंगे और ग्रीन पटाखे भी जलाएंगे। प्लीज आप भी आइए, आपको एकत्वम का मतलब समझ में आ जाएगा। इसी तरह कई लोगों ने तनिष्क की एकत्वम सीरीज पर गुस्सा जताया और एक बार फिर बॉयकॉट तनिष्क का ट्रेंड चलने लगा। तनिष्क ने पिछले दिनों ही लोगों के गुस्से का असर अपनी ज्वेलरी की बिक्री पर पड़ते देखा है और लव जिहाद को बढ़ावा देने के आरोपों में घिरे विज्ञापन को यह कहते हुए हटाया था कि उसे अपने स्टोर और कर्मचारियों की फिक्र है, जबकि ना तो तनिष्क के किसी स्टोर पर कोई हमला हुआ था और ना ही किसी कर्मचारी को कोई नुकसान। लेकिन फिर भी तनिष्क ने यह झूठ बोला। सच तो यह था कि इस विज्ञापन के खिलाफ लोगों का बढ़ता गुस्सा सीधे सीधे उसकी बिक्री यानी बिजनेस को नुकसान पहुंचा रहा था और हिंदुओं के त्योहारों के मौसम में यह उसे महंगा पड़ने लगा था, क्योंकि उसके ज्यादातर हिंदू ग्राहक इसी दौरान जेवरों की खरीदारी करते हैं। सिर्फ उनकी नाराजगी से बचने के लिए और अपने बिजनेस को घाटे से बचाने के लिए तनिष्क ने पिछले दिनों मुस्लिम परिवार में हिंदू बहू वाला विज्ञापन वापस लिया था। दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, लेकिन लगता है तनिष्क को मुंह जलाकर मरहम लगाने की आदत हो गई है। अब इससे पहले कि एक बार फिर दिवाली के मौके पर तनिष्क के स्टोर पर सन्नाटा पसरता, उससे पहले ही वो संभलने की कोशिश करने लगा। लोगों के विरोध के बाद दिवाली के इस एड को भी तनिष्क ने वापस ले लिया। सबसे पहले तो तनिष्क को अपने एड बनाने वाली कंपनी और उसके मेकर्स को बदल देना चाहिए, जो लोगों का मूड नहीं समझते। विज्ञापन बनाने वाली कंपनी का काम होता है लोगों को प्रोडक्ट खरीदने के लिए आकर्षित करना, लेकिन तनिष्क के मामले में लग रहा है कि इसका विज्ञापन बनाने वाले कंपनी के प्रोडक्ट से लोगों को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं।
क्या वो समझ नहीं पा रहे कि इस कंपनी के कंज्यूमर्स क्या चाहते हैं? अब बात करते हैं कि इस एड में दिए संदेश से लोगों को तकलीफ क्यों हो रही है, क्योंकि ये तो प्रदूषण को कम करने के लिए, पर्यावरण के भले के लिए ही पटाखे ना जलाने को कह रहे हैं। तो सबसे पहले बात तो यह है कि पर्यावरण की रक्षा के लिए देश के कई राज्यों की सरकारों ने ऑलरेडी पटाखे बैन कर दिए हैं। वैसे तो पिछले कई साल से दिवाली पर पटाखे ना जलाने का ज्ञान देने की एक परंपरा बन चुकी है। सिर्फ दिवाली ही नहीं, हिंदुओं के हर त्योहार पर उसे ना मनाने को लेकर बेतुके ज्ञान दिए जाने की एक परंपरा चल गई है, एक चलन बन चुका है। होली खेलने से दुनिया भर का पानी खत्म हो जाता है। शिवरात्रि पर मंदिर में चढ़ाए जाने वाले दूध की सफेदी हिंदू त्योहारों के विरोधियों को चुभने लगती है। करवा चौथ का व्रत महिलाओं पर अत्याचार लगने लगता है। सावन की कांवड़ यात्रा से ही सारा ट्रैफिक जाम, तभी समस्या शुरू होती है। इस बार तो रक्षाबंधन पर गाय की रक्षा की बेतुकी बात पीटा की तरफ से की गई थी, जबकि गौहत्या से हिंदुओं का कोई लेना देना नहीं है। मतलब लिस्ट इतनी लंबी है कि खत्म ही नहीं होती कि किस तरह हिंदू त्योहारों पर जानबूझकर प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है। पटाखे तो छोड़िए, ये तक कुप्रचार किया गया कि दिए जलाने से भी प्रदूषण होता है। लेकिन सवाल यह है कि इस बार दिवाली पर तनिष्क के नए विज्ञापन पर विवाद क्यों हुआ? क्या तनिष्क क्रिसमस और न्यू ईयर पर पटाखे ना चलाने का ज्ञान देगा? क्योंकि दिवाली में तो सिर्फ भारत में पटाखे चलते हैं, लेकिन क्रिसमस और न्यू ईयर पर तो दुनिया भर में पटाखे जलाए जाते हैं। लेकिन कभी किसी पर्यावरण प्रेमी, सेक्युलर, लिबरल या जबरिया सामाजिक संदेश देकर अपना मुनाफा कमाने की कोशिश करने वाली तनिष्क जैसी कंपनियों ने इसे लेकर कभी आवाज उठाई या कोई एड बनाया? बस यही इनकी हिपोक्रेसी लोगों को पसंद नहीं आती। इस तरह के आइडिया इन्हें सिर्फ दिवाली पर ही क्यों आते हैं, जो खुशियां जताने के बजाय त्योहार की बुराई की तरह दिखते हैं? ये दिवाली का मजा सजा की तरह क्यों दिखाते हैं? तो कुल मिलाकर यह है कि अगर एंटरटेनमेंट या फिल्म इंडस्ट्री को सेक्युलरिज्म के नाम पर निशाने मारने होते हैं तो सिर्फ एक ही धर्म क्यों दिखाई देता है? क्यों लव जिहाद पर कोई सुपरस्टार फिल्म नहीं बनाता, या कोई एड मेकर बकरा ईद पर खून की नदियां ना बहाने का संदेश देता विज्ञापन क्यों नहीं बनाता? अब देश की जनता ने ठान लिया है